अब हम बीआरएस का 7th प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये बीआरएस हमको रेडी करनी है 31 दिसंबर 2016 को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमारे सामने कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज 40,500। तो जब भी हमको कैश बुक के बैंक कॉलम का क्रेडिट बैलेंस मेंशन होता है तो उसको हम माइनस आइटम्स में मेंशन कर देते हैं। तो जैसा कि हमको फर्स्ट स्टेटमेंट स्टडी करने को मिल रही है, मैंने एक पर्सन को 5,000 का चेक दिया था और वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो डेफिनेटली आपने उसको 5,000 का चेक जिस दिन दिया होगा तो आपने अपना बैंक कॉलम तो माइनस कर दिया होगा। आपको लगा था कि 5,000 आपके बैंक में से गए, पर वो पर्सन तो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, मतलब आपका बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ। तो इस दिन अब आपको बीआरएस रेडी करनी है, तो आप क्या करेंगे, आप 5,000 को वापस प्लस आइटम्स में माइनस कर दीजिए और यहां पे लिख दीजिए चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। क्योंकि आपको तो यही लगा था ना कि 5,000 आपके बैंक में से चले जाएंगे, बट 5,000 तो आपके बैंक में से नहीं गए, आपने तो माइनस कर दिए, यहां पे तो माइनस नहीं हुए। तो आप क्या कीजिए, बीआरएस में जाइए, प्लस आइटम्स में इस अमाउंट को मेंशन कर दीजिए और सामने लिख दीजिए दिस चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। सेकंड देखिए, 900 का कोई चेक है, आपके पास आया होगा और आपने बैंक में पहले ही लगा दिया। 900 आपने कैश बुक में तो लिख दिया, बैंक में भी आपने लगा दिया और आपको लगा था कि पेमेंट आ जाएगी। पेमेंट तो नहीं आई, क्योंकि पेमेंट तो बाद में आनी थी, तो पेमेंट तो इसकी रियलिटी में नहीं आई। तो आज की डेट में आप क्या करोगे, इस 900 को माइनस आइटम्स में मेंशन कर दोगे। आगे देखिए, 10,200 के चेक डिपॉजिट कराए थे आपने बैंक में। आपको लगा था कि आपके बैंक में 10,200 रुपीज आ जाएंगे क्योंकि आपने बैंक में चेक लगाए थे, बट रियलिटी में क्या हुआ, ये चेक कलेक्ट ही नहीं कर पाया बैंक, बैंक में पेमेंट ही नहीं आई। आती तो यहां पर 10,200 लिखे हुए होते। अब आपको क्या करना है, 10,200 को माइनस आइटम्स में आपको मेंशन करना होगा। और एक दूसरा चेक है 4,000 रुपए का, 4,000 का एक चेक है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया था, और जिस दिन डिपॉजिट कराया होगा आपने अपनी कैश बुक में तो लिख दिया, आपको लगा था कि 4,000 आपके बैंक में आ जाएंगे, पर क्या हुआ, आपको पता चला कि ये चेक डिसऑनर हो गया, मतलब इसकी पेमेंट आपके बैंक में क्रेडिट नहीं हो पाई। तो इस 4,000 को भी आप क्या कर दीजिए, यहां पर माइनस आइटम्स में मेंशन कर दीजिए। आगे देखिए, एक बिल पेबल की पेमेंट करनी थी, बिल पेबल की पेमेंट करनी थी बैंक ने, तो आपने भी 10,000 आपके यहां से माइनस कर दिए। आपको लगा कि 10,000 आपके बैंक में से चले जाएंगे, बट बैंक कहता है कि मैंने इसकी पेमेंट तो कर दी है, पर मैंने 150 कम पेमेंट की है, मतलब मुझे 150 की रिबेट मिली है। तो बैंक ने जब इसकी पेमेंट की होगी तो बैंक ने पेमेंट की है 9850 की। आपको लगा था कि आपका बैंक बैलेंस 10,000 से कम हो जाएगा, बट आपका तो बैंक बैलेंस 9850 से कम हुआ, क्योंकि बैंक को 150 रुपीज की रिबेट मिल गई। अब आपको कितने का बेनिफिट हो गया, 150। 150 आपको क्या कर देने चाहिए, यहां पर वापस ऐड कर देने चाहिए। अब ऐड तो आप नहीं कर सकते क्योंकि पासबुक भी क्लोज है और कैश बुक भी क्लोज है, तो यहां पर आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये कहां पे लिखोगे, प्लस आइटम्स में 150 रिबेट। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद आप दोनों साइड का टोटल कर दीजिएगा। यहां का टोटल 5150 और यहां का टोटल आ जाएगा 55600। तो माइनस आइटम्स ज्यादा है, देखिए टोटल ज्यादा है, ये टोटल कम है, तो डेफिनेटली हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा 50450। इसको हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, या जिसको हम कह सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक।